नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की। ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस क्या है और कांग्रेस की टेंशन क्यों बढ़ी है, आज इसी पर बातचीत होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण और परफॉर्मेंस को लेकर सियासत गर्मा गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस 1 दिन के प्रशिक्षण के बाद 10 दिन की ट्रेनिंग देगी और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब इसी पर बीजेपी तंज कस रही है। केंद्रीय नेताओं के मूल्यांकन की बात कही है तो कांग्रेस ने बीजेपी को अपने संगठन पर ध्यान देने की नसीहत दी। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रशिक्षण पर सियासी वार पलटवार। कांग्रेस संगठन की होगी नई परीक्षा, परफॉर्मेंस की होगी फाइनल स्क्रीनिंग। कांग्रेस में प्रशिक्षण के बाद होगा परफॉर्मेंस टेस्ट। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दी जाएगी 10 दिनों की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद बेहतर परफॉर्मेंस पर मिलेगी जिम्मेदारी। कांग्रेस के प्रशिक्षण पर भाजपा का तंज। बीजेपी बोली, पहले केंद्रीय नेताओं के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करे कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं पर भी बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस को सिखाने की कोशिश ना करे भाजपा। कांग्रेस बोली, सत्ता में आने के बाद भाजपा भूली अपने वादे। अपने वादों पर ध्यान दे बीजेपी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मजबूती की ओर आगे बढ़ते हुए ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारियां तय करेगी। 2028 के चुनाव को लेकर कांग्रेस सभी से सक्रिय है और संगठन के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। नेताओं के चक्कर काटने के बजाय संगठन में काम करने वालों को साधा जा रहा है और जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षण के परफॉर्मेंस पर कांग्रेस का फोकस नजर आएगा, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। साव का कहना है कि कांग्रेस पहले अपने आला कमान और बड़े नेताओं के परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। कांग्रेस पूरी तरह कमजोर और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेताओं के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करें, अपने प्रदेश के नेताओं का मूल्यांकन करें, फिर जिलाध्यक्ष के कार्यों का ये मूल्यांकन करेंगे। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, नेतृत्वहीन, दिशाहीन, मुद्दाविहीन हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के तंज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। बघेल का कहना है कि अरुण साव याद करें, जब वह प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए और किन किन बातों को अब उन्होंने पूरा किया है। पहले अपने वादों का लेखा जोखा देखें, उसके बाद कांग्रेस को सीख देने का प्रयास करें। अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो बात उन्होंने जनता से जो वादा किया था उसकी समीक्षा कर ले, कितना किए हैं और कितना नहीं किए हैं वो पहले देख ले। पर उपदेश कुशल बहुत है ना, तो पहले अपनी तरफ देख ले कितना किया है नहीं किया है, उसके बाद हमको सीख देने को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रशिक्षण और परफॉर्मेंस को लेकर सियासत तेज हो गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है और जिलों में नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि इस ट्रेनिंग का असर जमीन पर कितना दिखेगा और 2028 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। मिशन 2028 पर कांग्रेस काम कर रही है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिनय दुबे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पुष्पेंद्र उपाध्याय, बीजेपी के नेता, आप भी जुड़ेंगे। मनीष बोरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार। और सबसे पहले तीनों का आपका बहुत स्वागत। अभिनय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। क्या परफॉर्म हमें देखने को मिलेगा, क्या ट्रांसफॉर्म हमें देखने को मिलेगा, किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या रोड मैप है, क्या रणनीति है आपकी? निश्चित तौर पे संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, उससे जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं उनको बूस्ट मिला है। और चूंकि नई बॉडी पूरी जिले नए अध्यक्ष और नए मंडल अध्यक्ष और नए जो ब्लॉक अध्यक्ष उनकी नियुक्ति हो चुकी है
और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बात करती थी कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। ये हम लोगों ने शुरू किया था शिक्षा के लिए, ताकि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी जा करके आत्मानंद स्कूल पढ़ सके। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, रायपुर शहर आहापार में एक स्कूल है, आर डी तिवारी स्कूल, उसका 10 लाख का बिजली का बिल बकाया है। अभी तक उसका बिजली बिल नहीं भर पाया। वहां का प्रिंसिपल लगातार 4 बार चिट्ठी लिख चुका है डीईओ को कि आप बिजली बिल पटाएं। तो क्या आप ट्रेनिंग में यही बातें सिखा रहे हैं कि जो भाजपा की नाकामी है उसको कैसे उजागर करना है? ट्रेनिंग में क्या होगा, क्या खाका तैयार किया है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, श्री कुमार मेनन जी के आने के बाद में हम लगातार चाहे जो शहर से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम थानों का भी घेराव कर रहे हैं। मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा था कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में 10 लाख का बिजली का बिल बकाया है। उसको लेकर के श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में हम लोग गए और जाकर के हमने वहां प्रिंसिपल से बात की, वहां की कमियों के बारे में पूछा। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, बिजली बिल नहीं भर पा रहा है। और आज की खबर है कि आज शिक्षा अधिकारी ने उस पर संज्ञान लिया है और बिजली बिल पट रहा है। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि नए संगठन सृजन अभियान के बाद में जो नया जिला अध्यक्ष आए हैं उसके बाद में कार्यकर्ता किस तरह से बूस्टअप हुए हैं और किस तरह से काम हो रहा है। रही बात ट्रेनिंग की, तो कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले हमारे जो नए जिला अध्यक्ष हैं वो दिल्ली गए थे। माननीय हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष अपने राहुल गांधी जी, इन सबसे उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद में हमारा जो भी है ट्रेनिंग लगातार चलता रहेगा। ट्रेनिंग का मतलब यह है कि देखिए, हमको भारतीय जनता पार्टी से किस तरह लड़ना है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सदन के माध्यम से हो, सड़क तक की लड़ाई के माध्यम से हो, या आम जनता के मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे उठा सकते हैं, इसको लेकर के लगातार ट्रेनिंग पहले भी चलती आ रही है। और हमको ट्रेनिंग, जो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग लगातार मिल रही है। और हम लोग, आप देख सकते हैं, आप तो स्वयं एंकर हैं, कांग्रेस पार्टी पिछले जब से हम लोग विपक्ष में हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के हम पूरी तरह से जागरूक हैं। और जितने भी मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे सड़क पे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे शिक्षा की बात हो। आज ये शराब दुकान बंद कर रहे हैं, 65 शराब दुकान नए खोल दिए, इस पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, आम जनता से जुड़े मुद्दे के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जनता खड़ी हुई है। उसी ट्रेनिंग को लेकर के एआईसीसी पहले भी ट्रेनिंग ली थी और आगे भी ट्रेनिंग लेते रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल मनीष जी, आप तो छत्तीसगढ़ की सियासत को, कांग्रेस के बीजेपी की रणनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज से नहीं दशकों से। और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और जो ट्रेनिंग टेक्निक की बात कांग्रेस कर रही है, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे परफॉर्मेंस को, प्रशिक्षण को आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के? कांग्रेस को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें हम राहुल गांधी को भी शामिल कर लें, तो उन्होंने जिस प्रकार से जो रणनीति बनाई है कांग्रेस को रिफॉर्म करने के लिए, कांग्रेस को फिर से जनता से जोड़ने के लिए, उस रणनीति का एक ये हिस्सा है जिसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब सीधे तौर पे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से हुई है। उसमें ऑब्जर्वर्स आए, उन्होंने पूरा यहाँ पर आकर के लोगों का इंटरव्यूज किया और देखा कि कौन व्यक्ति, किसको लोग पसंद कर रहे हैं, किसको लोग जिला अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद में उनकी नियुक्तियां यहाँ पर की गई है। अब बात यह हो रही कि उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग में जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जिस बातों को, मुझे लगता है विषय से थोड़ा सा विषयांतर होकर के वो बात कर रहे थे। बेसिकली जो बात हो रही कांग्रेस संगठन को लेकर के बात हो रही, कांग्रेस में संगठन स्तर पर कैसे कार्य किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए, सरकार के विरुद्ध हम कैसे जो है आक्रामक हो सकते हैं, किन किन माध्यमों के से हम सरकार को घेर सकते हैं, इन सारी चीजों का प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस बात को कांग्रेस बड़ी तत्परता से उठा रही है, बड़ी आक्रामकता के साथ बार बार उठा रही है, उन चीजों को लेकर के भी जनता के बीच में जाना और जनता के मनस्थिति को बदलना, ये बड़े प्रयास जो है कांग्रेस को करने होंगे। उस दिशा में ट्रेनिंग की आवश्यकता कांग्रेस को है, मुझे ऐसा लगता है। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिसमें जो चीजें चल रही, दिल्ली में भी ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पर भी ब्लॉक स्तर पर भी ट्रेनिंग के एक प्रोग्राम होंगे। और इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया कांग्रेस में चल रही, तो कांग्रेस को एक तरीके से फिर से जनता के साथ जोड़ने के प्रयास और जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, इस प्रयास को लेकर के कांग्रेस चल रही है। और मुझे लगता है इसमें एक सफलता कांग्रेस को मिल सकती है, बशर्ते कि वो कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है कांग्रेस में। सवाल यह है कि उनको सही नेतृत्व मिले और सही नेतृत्व और सही दिशा मिले।
दिशा के साथ साथ उनको प्रशिक्षण मिले। तो उसके बाद कांग्रेस एक समुद्र है, मुझे लगता है उस समुद्र को एक दिशा में ले जाना और सही डायरेक्शन में ले जाकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना, यही मुझे लगता है इसका उद्देश्य है और इस पर कांग्रेस को काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अभिनय जी, ट्रेनिंग के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बात हो रही है, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, इसको कैसे आप मजबूत करेंगे? युवाओं को कैसे आप लाएंगे? जनता से जुड़ाव का एक सीधा सा माध्यम है। आप लोगों के बीच जाइए, उनकी समस्याओं को देखिए, समझिए, उनकी आवाज़ उठाइए, सत्ता सिस्टम तक उनकी आवाज़ पहुंचाइए। लोगों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। सूचना तंत्र का आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ एक खास मेहमान पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, ज़मीनी स्तर पर संगठन को गढ़ने के लिए ट्रेनिंग की बात कर रही है, कार्यकर्ताओं की नई जिम्मेदारी देने के लिए ट्रेनिंग हो रही है। रिफॉर्म परफॉर्म के बाद ट्रांसफॉर्म होगा, जिम्मेदारी तय होगी। बीजेपी क्या कर रही है इसको काउंटर करने के लिए? क्या काउंटर नैरेटिव है आपका? पुष्पेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिनय जी, हम बात कर रहे थे कि ये तो बीजेपी की अपनी एक अलग रणनीति है, लेकिन अगर आपको जनता से जुड़ाव करना है, जनता से सीधे कनेक्ट होना है, तो उनकी समस्याओं को उठाइए, उनके बीच पहुंचिए, सत्ता सिस्टम तक उनकी आवाज़ पहुंचाइए, उनका काम होना चाहिए। आप अपने संगठन को जो मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, बूथ स्तर पर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी, ब्लॉक स्तर पर कैसे मजबूत होगी, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, युवा पीढ़ी को किस तरह से मौका मिलेगा? जी, जैसे कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा बड़े भैया मेरे, हम लोग बीच बीच में उनसे जब भी होती मुलाकात तो मार्गदर्शन लेते हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। जैसे बड़े भैया ने कहा कि विषयांतर हो गए थे, मनीष भैया विषयांतर होने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक वार्ड स्तर पर काम करते करते या जिला स्तर पर काम कर रहा हूँ। और अभी जो 2028 का जो चुनाव होना है उसके तहत जो नई पूरी बॉडी आई है, चाहे जिला स्तर पे हो, मंडल स्तर हमने नया गठन किया है, ब्लॉक स्तर पे हमारे नए अध्यक्ष हमको मिल चुके हैं। अब हम करीबन 1200 बूथ के आसपास राजधानी में बूथ हैं अपने, और जो वार्ड 70 वार्ड है, जो वार्ड अध्यक्ष हैं उन पर भी नई नियुक्ति होनी है परफॉर्मेंस के आधार पर। और जैसा कि जनता से जुड़े होने की बात आप कह रहे थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्वामी आत्मानंद स्कूल का, अभी हम लगातार जो हत्याएं रायपुर शहर में हो रही हैं, चाकूबाजी हो रही हैं, उसको लेकर के संबंधित जो थाने हैं उसमें हम लगातार घेराव कर रहे हैं। अभी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आग लग गई, आबकारी ऑफिस में आग लग गई, हम लोग सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आग कैसे लग रही है, किसको बचाना चाह रही सरकार। और चाहे जैसे नगर निगम में अभी तनख्वाह नहीं बढ़ पा रहा है, आप विकास कार्य कैसे करेंगे? 665 करोड़ की बात कर रहे हैं कि हमको विकास कार्य चाहिए रायपुर शहर में, उस सब चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे नए अध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष हमको मिले हैं शिव मेनन जी, उनके साथ में पूरी, चाहे युवा की टीम हो, चाहे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हो जो पहले पद में रहे हो, वर्तमान में जो पद में है, सब मिलजुल करके रोज मुलाकात होती है, रोज बैठकें होती है, और उसके तहत आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। राजधानी में 4 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मनीष जी, कुछ सुझाव आप कांग्रेस को दे रहे थे, आपको राजधानी तक सीमित नहीं रहना है, ग्रामीण स्तर पर, दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक कैसे पहुंचना है, उस पर रणनीति क्या होगी? जो सुझाव आप कांग्रेस को दे रहे थे, आप अपनी बात रखिए। कि कांग्रेस के लिए जो बात मैंने कहा था पहले भी, कि विषय पर अपन बात कर रहे थे, तो उसी में मैंने कहा कि कांग्रेस को सांगठनिक स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में एक्टिव करके और उनको जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। और यही मुझे लगता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की भी मंशा है कि जो पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसी को यदि हम देखें तो राहुल गांधी जी ने जो घोड़े का एक एग्जाम्पल देकर के कहा था कि ये रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, शादी में वाला घोड़ा, और इस प्रकार का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उसका भी मंतव्य यही था कि जो पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं, जो पार्टी के प्रति काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको पद दिया जाए और उनके माध्यम से जो है जनता से जुड़ा जाए। तो जनता से जुड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि अंततः राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्ति होता है, तो सत्ता प्राप्ति का जो रास्ता है मुझे लगता है जनता के माध्यम से ही जाता है और जनता की समस्याओं को। देखिए, राजधानी की बात से भी अभिनव जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि वो राजधानी में बहुत सक्रिय रहते हैं और लगातार कांग्रेस के जिला संगठन में वो सक्रिय रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं,
पिछले लंबे समय से, तो उनको राजधानी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी ग्रामीण स्तर पर भी कांग्रेस को काम करने की आवश्यकता है। जिन चीजों को लेकर के जनता के बीच जाना है, जो जनता की समस्याएं हैं, जो कह रहे थे वो कि कानून व्यवस्था, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आक्रामक थी। और अब कमोबेश वही स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है। उसको लेकर के कांग्रेस को आक्रामक होने की आवश्यकता है और जनता के साथ खड़े होकर के और जनता की समस्याओं को सरकार तक ले जाना ही माध्यम नहीं होना चाहिए। उनका समाधान भी कैसे हो सकता है, इसके लिए सरकार को मजबूर करना भी प्रमुख विपक्षी दल का काम है। और इसको लेकर के सांगठनिक स्तर पर जितनी मजबूती आएगी उतना वो जनता के साथ जाकर के जनता के लिए काम करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैसे, देखिए एक बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया था वोट चोरी को लेकर के, जो बड़ी बात कांग्रेस कर रही थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके जो बीएलए हैं वो बीएलए यदि बूथ स्तर पर सही तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई स्थितियां निर्मित नहीं होगी जिसको लेकर के कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार सवाल उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस अपने भीतर रिफॉर्म करना चाहती है, परफॉर्म करना चाहती है, ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई है, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। आपकी क्या काउंटर नैरेटिव है इस पर, क्या रणनीति आपकी, क्या कहेंगे इस पूरे अभियान पर, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आप? बीएस टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मनीष बोरा जी कितनी अच्छी बात बताए, ये अपने को समझने के लायक है जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की कथा अनंत है। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, कुछ भी सुनती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई और अभी जो है जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग हो रही है। और ट्रेनिंग देने वाले मैंने सुना था राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से मेरा पूछना है कि भैया राहुल गांधी जी कहां से ट्रेनिंग लेकर आए? राहुल गांधी जी जहां जहां चुनाव कराने जाते हैं वहां कितनी बड़ी उपलब्धि उनको मिलती है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की आवश्यकता नहीं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपके संगठन के कितने सारे लोग हैं। छत्तीसगढ़ के आपके प्रदेश प्रभारी आपने बनाए हैं सचिन पायलट जी को, प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपक वैद्य जी हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व भूपेश बघेल जी हैं, टीएस सिंहदेव जी हैं। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो बाहर से लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं है। और राहुल गांधी जी को किस हैसियत से आ रहे हैं? वो सांसद हैं कि विधायक हैं कि गांधी जी के दत्तक पुत्र हैं, गांधी जी के परिवार वाले हैं? ऐसा मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हैं, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। और दूसरी बात, जहां आपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे घोटाले की, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घोटाले नहीं करती है। कांग्रेस शासनकाल में 5 बड़े बड़े घोटाले हुए थे। इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। 5 बड़े बड़े घोटाले मैं बताऊंगा। और कांग्रेस के आधे नेता जेल में हैं और आधे बेल पे हैं। जहां तक आपने शिक्षा, जिला शिक्षा कार्यालय की बात की और आपने आबकारी भवन की बात की, तो आपके कांग्रेस प्रवक्ता खुद बता रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया, तो आपने बताया कौन आग लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले जो क्रियाक्रम था, जो घोटाले थे, उसको छुपाने के लिए आप लोगों ने आग लगाया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता है। आपने शराब घोटाला किया, आपने पीएससी घोटाला किया, क्या क्या बताऊं आपने क्या किया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ट्रेनिंग दीजिए, मगर छत्तीसगढ़ में आपके पास एक एक्स लीडर हैं, उनको सामने करिए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए। राहुल गांधी जी की आवश्यकता नहीं छत्तीसगढ़ में आके ट्रेनिंग देने की। और दूसरा बात, राहुल गांधी जी भी ट्रेनिंग तो कहीं से लेके आए, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं जी को इसका ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। उसी का परिणाम है कि रायपुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को अपने हथेली पे बिठाया है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर बात करती है। आप देख रहे होंगे रायपुर में पूरे विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहाया है। बिल्कुल, अभिनय जी से जवाब लेंगे हम। अभिनय जी, जवाब दीजिएगा। राहुल आएंगे, युवाओं को कमान थमाएंगे, राहुल ने कहां से ट्रेनिंग ली? बीजेपी पूछ रही है। जब छत्तीसगढ़ में ही बड़े बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, तो फिर उनसे ट्रेनिंग क्यों नहीं लेती है कांग्रेस? देखिए, माननीय बीजेपी नेता जी पुष्पेंद्र उपाध्याय जी से मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी कवर्धा में जो 23,000 क्विंटल जो धान खाया है ना, उसका जिम्मेदार कौन है? बागबाहरा में जो धान खाया, ये बोल रहे हैं कि हम घोटाले नहीं करते।
छत्तीसगढ़ी बोले जाते हैं चूहा को मुसवा, मुसवा के दो आगे मुसवा, मुसवा के दो पीछे मुसवा, ऊपर मुसवा नीचे मुसवा, एती मुसवा होती मुसवा, जेती देखबे तेती मुसवा। 23,000 क्विंटल धान खा गया, वो भी कहां? छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री हमारा विजय शर्मा, वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। बाग बहरा में जाकर के धान खा गया। अरे धान खाया तो चूहा कभी धान नहीं खाता, चूहा धान का चावल खाता है। धान का भूसा कहाँ है? मुसवा का लेडी कहाँ है? और अगर धान खाया तो उसका जो धान का जो बोरा है, खराब बोरा दिमाग खा गया, वो कहाँ है? तो आप घोटाले की बात मत करिए। रही बात इन्हें कही ट्रिपल इंजन सरकार, 2 रुपए बनता था मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। मनीष वोरा जी बताएंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, 50 रुपए कर दिया इन्होंने नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का। दूसरी बात, रही बात माननीय राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी 2004 से लगातार आज तक हमारे लोकसभा के संसद सदस्य रहे हैं, वर्तमान में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमारे पूर्व में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जहां तक रही बात जीत हार की, तो भारतीय जनता पार्टी को तो रेस में अकेले दौड़ना है, फर्स्ट आना है। ये चाहते कि सामने कोई आई मत, खड़े सामने कोई हो ही मत और हम अकेले जीत जाए, ऐसा नहीं होगा। ये लोकतंत्र से चलने वाली देश है, और माननीय राहुल गांधी जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता हैं और हमारे नेता रहेंगे। दूसरी बात रही छत्तीसगढ़ में, तो मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, हमारे छत्तीसगढ़ में एआईसीसी के द्वारा टैलेंट हंट का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें वार्ड स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के जो वो लोग जो लगातार कांग्रेस पार्टी के रीति नीति से जुड़ करके कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, उन लोगों को हम टैलेंट हंट के माध्यम से आगे ला रहे हैं। उनको प्रवक्ता बनाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और वो जब उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो अलग अलग जिले में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी में ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं इसे पूछना चाहता हूं भारतीय उपाध्याय जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के एक नेता जो एमआईसी मेंबर है, उसके घर में चोरी हो गई, थाने में गया, उसने रिपोर्ट नहीं लिखाया, वो विजय शर्मा जी फोन लगाते रह गया, एसपी कार्यालय जाके घेराव किया, तब जाकर उसका रिपोर्ट लिखाया। रायपुर उत्तर का विधायक जो है उसके पास जाकर के यहाँ का एक निगम का जो पार्षद है वो बोल रहा है भैया मैं अपने पास ही इस्तीफा दे दूंगा। भाई क्यों इस्तीफा दे देगा? बोल रहे भैया मेरे पास फंड ही नहीं है नगर निगम में काम करने के लिए, यहाँ तो पार्षद को लाख रुपए महीना चाहिए। बिल्कुल पुष्पेन जी जवाब दीजिए, आपके अपनों की सुनवाई नहीं हो रही है, और आबकारी आफत में आग लगी, वो आग कौन लगाया? मेरे पास आग कौन लगाया? अब देखिए सोनू जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के उलूल जुलूल बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है जी। हमारे कांग्रेस जो है ना कुछ भी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसे गृह मंत्री मिले हैं जो रक्षाबंधन में आदिवासी भाइयों के बीच में जाके राखी बंधवाते हैं। इसके पूर्व की सरकार में आप बता दो कौन से आपके मंत्री ने गया जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र में जाके राखी बंधवा रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विजय शर्मा जी जैसे हमको गृह मंत्री मिले हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, यहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात थी। यहाँ पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ था। और तीसरी बात, छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद 31 मार्च 2026 को खत्म होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस को यह मानना पड़ेगा। समस्या यहीं पे आती है, कांग्रेस कुछ मानने को तैयार नहीं है। सोनू जी मैं आपको इसके पहले बताऊं, कितने लोगों को, कितने आदिवासी भाइयों को नक्सली ने मार दिया, और आपके मंत्री बयान दे रहे हैं कि मैं नक्सलियों के साथ में हूं। आप बताइए ये कैसा दुर्भाग्य का विषय है कि पूर्व मंत्री कांग्रेस का उसमें जो है हिड़मा के फेवर में बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ रहा है। 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अरे पब्लिक डोमेन में है जी, पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नक्सलियों के समर्थन पाए गए हैं, और नक्सलियों को समर्थन देते थे, उनको राशन खाने सब पहुंचाते थे। दूसरी बात, मैंने जो बात कही मेरे बड़े भाई से, उपाध्याय जी से, कि वो धान जो चूहा खाया उसका क्या, डीओ ऑफिस में आग लगा उसका क्या, आबकारी विभाग में आग लगा उसका क्या, उसका जवाब नहीं दिए। तो यहाँ वहाँ की बात मत कर। बिल्कुल यहाँ वहाँ की बात बिल्कुल नहीं चलेगी। मनीष जी से पूछ रहा हूँ, संक्षेप में एक सवाल का जवाब लूंगा। मनीष जी, कहाँ पर घपले घोटाले हो रहे हैं, कौन किसके पक्ष में खड़ा है, जरा आप ये भी बता दीजिए इनको। देखिए, जहां तक बात घपले घोटालों को लेकर के है, तो इसके पूर्व भी कांग्रेस सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, मगर उन आरोपों पर जांच पे जांच चल रही है। अभी भी भाजपा सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं
मगर उनका क्या होगा, और उसको केवल आरोप लगाना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। आपके पास जो प्रॉपर फोरम है जहां पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं, वहां पर जाइए और शिकायत दर्ज कराइए, ताकि जनता के सामने भी सच आ सके कि क्या वास्तव में हो रहा है, क्या वास्तव में धान चूहे खा गए। बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेना चाहिए और जिम्मेदारी पूर्ण इस पर बयान जारी करना चाहिए कि क्या स्थितियां हैं और कैसे ऐसा बयान जो है आधिकारिक रूप से जारी होता है कि धान चूहे खा गए, भूसा कहाँ गया, तो बोले भूसा दीमक खा गई। तो ये जो इस तरीके का जवाब है, जो कहते थे ना कि बोले घोड़ा कहाँ है, तो बोले घोड़ा घास कहाँ है, तो बोले घोड़ा खा गया, घोड़ा कहाँ गया, तो बोले घोड़ा चलने चले गया। महत्वपूर्ण बात आपने कही है मनीष जी। आप तीनों मेहमानों ने अपनी बात रखी बेबाकी से, बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। तो सीधी सी बात है, सत्ता का रास्ता जनता के बीच से जाता है और जनता के बीच जाकर आपको उनकी समस्याओं को उठाना होगा, उनकी समस्याओं का निराकरण करवाना होगा। सत्ता की अपनी जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की अपनी ट्रेनिंग है, बीजेपी की अपनी अलग से एक ट्रोलिंग कांग्रेस को लेकर जो की जा रही है, ट्रेनिंग को लेकर। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ट्रेनिंग, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जमीनी स्तर पर कितने क्या हालात बदलते हैं। आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए BSTV।